नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कहीं किसी ढाबे पर तोड़फोड़ कर दी, कहीं किसी कैब वाले को पीट दिया, तो कहीं किसी मोटरसाइकिल वाले पे डंडे बरसा दिए। कांवड़ियों की मनमानी और गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में जारी है। एक और वीडियो ये देखिए सामने आया है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहाँ देखिए कैसे एक स्कूल बस के कांच को, उसके शीशे को चकनाचूर कर दिया कांवड़ियों ने, और पुलिस वाला वहीं पर मौजूद था। तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि एक पुलिस वाला मौके पर मौजूद है। कांवड़िए जो है बस को घेर कर खड़े हुए हैं और बस के का जो आगे का जो शीशा होता है उसे डंडे मारकर तोड़ देते हैं। जी हाँ, पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ और आखिरकार पुलिस वाला ही किसी तरह मामले को शांत करा के यहाँ से बस को निकालकर आगे ले जाता है। हुआ क्या था, ये पूरा मामला कहाँ का है आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का मामला है, जहाँ बेगम पुल के पास कैंटोनमेंट अस्पताल के सामने एक स्कूल बस से कुछ कांवड़ियों को हल्की टक्कर लग गई, ऐसा दावा किया गया। ये कांवड़िए कहां से आए थे? गाजियाबाद से। इसमें 4 कांवड़िए बताया जा रहा है कि घायल हो गए और उसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस के सामने ही बस पर हमला कर दिया। डंडे दनादन बरसाए, जिससे बस का शीशा चकनाचूर हो गया। इसके बाद मौके पर पुलिस जो मौजूद थी बाकायदा, उसने लोगों को किसी तरह शांत करवाया और बस को यहां से लेकर आगे बढ़े। आपको बता दें कि यहाँ पे दरअसल कांवड़िए पानी पीने के लिए रुके थे और इसी दौरान वहां पर बताया जा रहा है कि ये दीवान पब्लिक स्कूल की बस थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उससे कांवड़ियों की टक्कर हुई और इसके बाद कांवड़ियों ने बस को रोकने का प्रयास किया और सामने वाले शीशे को तोड़ डाला। बहरहाल आपको बताएं कि उस वक्त तो पुलिस ने मामले को शांत करा के बस को आगे बढ़ा दिया। कांवड़ियों को भी बताया जा रहा है कि जाने दिया गया, लेकिन और उसके बाद जो यहाँ ट्रैफिक जैम लग गया था उसको भी यहाँ से ठीक करवाया गया। लेकिन उसके बाद बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अब केस भी दर्ज कर लिया है। लेकिन ज़्यादा हैरानी की बात क्या है ये आपको बताएं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले का वीडियो मौजूद है, बाकायदा पहचान है उन लोगों की जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है। इनमें गाजियाबाद के फरीदनगर के 5 कांवड़िए शामिल थे। इनकी पहचान बॉबी पुत्र सुरेंद्र, अभिषेक पुत्र कमल, संदीप पुत्र कैलाश, राहुल पुत्र अशोक और सोनू पुत्र राहुल के रूप में हुई है और इनका इलाज भी अस्पताल में हुआ था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है वो दर्ज की है अज्ञात लोगों के खिलाफ। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब लोगों की पहचान हो गई, बाकायदा वीडियो मौजूद है, तो फिर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गई है। इसे लेके सोशल मीडिया पर भी लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और एक जो तस्वीर है वो भी खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में जो कांवड़िए हैं जो इस हादसे में घायल हुए थे, जिन पर मारपीट का भी आरोप है, वो बाकायदा आपको नजर आ रहे हैं एक तस्वीर में जाते हुए, और उसमें पुलिस वाले भी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में पुलिस का एफआईआर में ये लिखना कि 4-5 व्यक्तियों द्वारा बस में तोड़फोड़ की गई, ड्राइवर के साथ गाली गलौज कर धमकी दी गई और फिर तोड़फोड़ करके ये लोग यहाँ से भाग गए, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बाकायदा इन लोगों की पहचान हो गई तो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों लिखी गई थी। बहरहाल देखना होगा कि सिर्फ एफआईआर की औपचारिकता है या इसमें आगे भी कोई कार्रवाई होगी। इस पर नजर रहेगी हमारी, आपको अपडेट्स देंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। कांवड़ यात्रा जो हर साल शिव भक्ति और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन हरिद्वार से आई ताजा तस्वीरें इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। स्थान है हरिद्वार का नगर कोतवाली क्षेत्र, अपर रोड। देर रात का समय था। सड़क किनारे एक दुकान में चश्मा खरीदने को लेकर मामूली कहासुनी हुई, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि कांवड़ की वेशभूषा में आए 2 युवकों ने दुकानदार से झगड़ा शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ तांडव। दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की गई, सामान फेंका गया और इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ और हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गई।
घटना स्थल था शिव विश्राम गृह के पास हर की पैड़ी क्षेत्र का अपर रोड। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग खुद को कांवड़िया बताकर दुकानदार पर चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं और मारपीट की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके हाथ में लाठी डंडे हैं जो लगातार चश्मे वाले की दुकान पर चला रहे हैं और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने तुरंत छानबीन की और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पहला अभियुक्त मुकेश उर्फ झंडू पुत्र ओम प्रकाश निवासी सरकारी अस्पताल फतेहाबाद थाना सदर हरियाणा, उम्र 34 साल। दूसरा अभियुक्त मुकेश उर्फ काड़ा पुत्र ओम प्रकाश निवासी सरकारी अस्पताल फतेहाबाद थाना सदर हरियाणा, उम्र 20 साल। इन दोनों पर बीएनएसएस की धारा 126, 135 और 170 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक ये कोई धार्मिक कांवड़िया नहीं बल्कि कांवड़ की आड़ में आए असामाजिक तत्व थे जिन्होंने आम दुकानदार की रोजी रोटी पर हमला किया है। यह घटना कोई पहली नहीं, पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार से कई वीडियो सामने आए जिनमें कांवड़ियों द्वारा राहगीरों, दुकानदारों, यहां तक कि पुलिस से भी उलझने की खबरें मिली है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसमें कल देर रात्रि अपर रोड पर शिव विश्राम गृह के पास एक दुकानदार से कहासुनी हुई थी, जिसमें कांवड़ियों का एक समूह द्वारा जो उनसे कहासुनी के अपराध में मारपीट की घटना हुई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची व उसमें से 2 कांवड़ियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में जो संलिप्त है उनके शेष जो साथी हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। हाँ, मामला क्या रहा सर? मामला इनका आपस में कुछ सामान खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद पे उसने अन्य साथियों को बुलाया और उसके पश्चात ही घटना ने ये रोक लिया। दुकान का मैं सामान सारा तोड़ दिया सर, लाठी डंडों से लैस। हाँ, दुकान का जो सामान टूटा है उस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस किस तरह की अपील करती है इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? पुलिस द्वारा सभी शिव भक्तों से अपील की जा रही है निरंतर कि वो अपनी जो धार्मिक यात्रा है उसको जो है आस्था से, निष्ठा से और सद्भाव के रूप में जो है इसको मनाएं। किसी भी प्रकार का ऐसा विवाद न करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति। अब पुलिस ने साफ कहा है, हर कांवड़िया का वेश पहनने वाला श्रद्धालु नहीं होता। कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। सवाल यह है, क्या आस्था का रास्ता इतना हिंसक हो सकता है? क्या अब जरूरत है कि धार्मिक यात्राओं के लिए भी पहचान और प्रमाण की व्यवस्था की जाए?